हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अभिषेक और आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की मैथमेटिक्स वर्कशीट नंबर 23 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको जो भी वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए वर्कशीट 23 को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हमें इस वर्कशीट में कार्टेशियन सिस्टम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, ठीक है, इसे एग्जांपल से समझते हैं। तो हमें अगर बोला जाए कि एक क्लासरूम में, ठीक है, हमें रमेश को लोकेट करना है। अगर हमें रमेश को लोकेट करना है तो उसके लिए हमारे पास 3 सिचुएशंस होंगी, यानी 3 सिचुएशंस होंगी। ठीक है, पहली तो ये कि अगर आप रमेश को जानते हैं पहले से ही, तो आप उसके पास जाकर कहेंगे कि ये भाई, ये लड़का, ये रमेश है। ठीक है, अगर आप सेकंड सिचुएशन आती है कि अगर आप रमेश को नहीं जानते हैं। ठीक है, अगर आप रमेश को नहीं जानते हैं तो कैसे आप उसे फाइंड करेंगे, भाई ये क्वेश्चन अराइज होता है। ठीक है, तो क्या होगा उस केस में, आप किसी से पूछेंगे कि भाई रमेश कहाँ पर बैठा है। ठीक है, किसी बच्चे से पूछेंगे कि भाई रमेश कौन है या फिर कहाँ पे बैठा है। ठीक है, यही करेंगे ना आप। और थर्ड सिचुएशन आती है कि आपसे कहा जाए कि रमेश जो है वो सेकंड रो में थर्ड कॉलम पे बैठा हुआ है। ठीक है, तो रोज़ कौन सी होती हैं, रो आपकी होती हैं इस तरीके से हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल लाइंस, और कॉलम आपके होते हैं ये वर्टिकल्स लाइन। ठीक है, तो आपसे बोला है कि सेकंड रो में, यानी कि सेकंड रो ये हो गई, और थर्ड कॉलम में यानी कि आपका थर्ड कॉलम यहाँ पे कहीं पे वो बैठा हुआ है। ठीक है, तो आप उसे ईज़िली लोकेट कर सकते हो, यानी कि आप उसके पास ईज़िली जा सकते हो। ठीक है, तो ये आपका एग्ज़ाम्पल था। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है जिससे हम किसी पॉइंट का या फिर किसी व्यक्ति का या किसी भी एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगा सकें, उस पूरे सिस्टम को ही हम कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब नीचे देखते हैं हम। द सिस्टम यूज टू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन इज़ कॉल्ड द कार्टेशियन सिस्टम। किसी पॉइंट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने वाले प्लेन को, सिस्टम को, उसी को हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका ये हो गया, यहाँ पे आपका इस बच्चे की यानी कि रमेश की लोकेशन को डिफाइन किया गया है कि वो दूसरी रो में है, यानी कि सेकंड रो में, यानी कि एक्स एक्सिस से यहाँ से ये जाएंगे आप ऐसे। ठीक है, और वो है आपका थर्ड कॉलम में, यानी कि थर्ड यहाँ से इस पर, तो इसकी क्या है, एक एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता चल जाती है। तो इसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं अब हम। यह आपका यहाँ से सभी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो आपके एक्सिस हैं, ठीक है, कार्टेशियन सिस्टम समझ लेते हैं पूरे तरीके से। तो ये जो आपका एक्सिस है, एक एक्सिस होता है आपका वाई एक्सिस, एक होता है एक्स एक्सिस। ठीक है, यह आपके एक्सिस हैं जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री का एंगल वो बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, और जहाँ जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट्स 0 और 0 होते हैं। ठीक है, अब जो आपने अभी देखा कि इन्होंने इंटरसेक्ट किया है, तो ये इस प्लेन को क्या है, 4 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। तो उन हिस्सों को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स बोलते हैं हम। तो क्वाड्रेंट्स हम बोलते हैं, तो उनका नाम रखा गया है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, और ये आपका जो लाइंस होती हैं एक्सिस, इन पे आपका एक्स एक्सिस पे इधर राइट हैंड साइड आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड आपका होता है नेगेटिव नंबर्स। इसी तरीके से वाई एक्सिस पे आपके टॉप के ऊपर के तरफ पॉजिटिव नंबर्स और नीचे की तरफ आपके नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, और जैसे कि हमने उस बच्चे की, रमेश की लोकेशन को डिफाइन किया था। ठीक है, तो आपका डिफाइन कैसे करते हैं कि वो दूसरी रो में, यानी कि यहाँ से दूसरा पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, तो इस तरीके से वो तीसरे कॉलम में बैठा हुआ है, तो यहाँ से हम 2 पे 3 तक जाएंगे, तो यहाँ पर और यहाँ से, तो ये जो पॉइंट है 2 और 3,
इन्हें हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स बोलते हैं। 2 और 3 इन्हें हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। और सबसे पहले आप याद रखिएगा, पहले हम एक्स एक्सिस का पॉइंट लिखते हैं, फिर हम वाई एक्सिस के पॉइंट लिखते हैं, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा आप, ये लिखने का तरीका होता है। तो लगभग हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। हम कोऑर्डिनेट एक्सिस किसे बोलते हैं, और क्वाड्रेंट्स किसे बोलते हैं, ओरिजिन किसे बोलते हैं, और ठीक है, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स किसे बोलते हैं। और कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, यानी कि 2 और 3 आपका था कोऑर्डिनेट, तो हम 2 को क्या कहेंगे, एब्सिसा बोलेंगे, एब्सिसा, ठीक है। और 3 जो है उसको हम बोलेंगे ऑर्डिनेट, ठीक है। ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। और एक चीज़ आपको और बता देता हूँ मैं, आपका जो क्वेश्चन में काम आने वाला है, ठीक है। जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, यानी कि एक्स और वाई, जैसे कि इसमें था आपका 2 और 3, ये दोनों क्या हैं, आपके पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है, दोनों पे नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें ये जितने भी पॉजिटिव है वन नंबर्स हैं, 1 2 3, ये सभी पॉजिटिव हैं, इस पे भी पॉजिटिव है। तो एक्स वाई जो दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं, पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट जो है, दोनों पॉजिटिव होते हैं, एक्स और वाई, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वाई एक्स एक्सिस पे क्या है, नेगेटिव नंबर्स होते हैं, और वाई एक्सिस पे आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। ये जहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये आप यहाँ पे ऑब्ज़र्व कीजिए, ठीक है। एक्स एक्सिस पे नेगेटिव और वाई एक्सिस पे पॉजिटिव नंबर्स, इसी तरीके से, इसीलिए यहाँ पे क्या है, आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट होगा और वाई पॉजिटिव होगा। इसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट में आपके दोनों नेगेटिव आते हैं, जैसे कि आप इधर देख रहे हैं, एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी, दोनों पे नेगेटिव नंबर्स हैं। तो इस वजह से यहाँ पे भी आपका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव होंगे। अब यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट हम देख लेते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका एक्स एक्सिस क्या है, पॉजिटिव है, और वाई एक्सिस आपका नेगेटिव है। तो आपका वाई पे कोऑर्डिनेट जो होगा वो नेगेटिव होगा, एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो हमने सभी चीज़ डिस्कस कर लिए। अब हम देखते हैं कि अब जो आपके क्वेश्चन हैं उन्हें देख लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि कार्टेशियन सिस्टम को हमें नाउ एक्सप्लेन करना है एग्जांपल्स के साथ इन सभी को, ठीक है। तो कार्टेशियन सिस्टम को हम एक्सप्लेन करते हैं सबसे पहले, ठीक है। ये आपके लिए मैंने नोट किया हुआ है। तो कार्टेशियन सिस्टम किसे कहते हैं? द सिस्टम यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन इज कॉल्ड द कार्टेशियन सिस्टम। किसी पॉइंट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए जो सिस्टम होता है, जो प्लेन होता है, उसी को हम कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं, ठीक है। ये आप इसमें एग्जांपल के लिए आप पूरा ये प्लेन बना दीजिएगा, एक्स वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, और इस पे एक पॉइंट आपको डिनोट कर देना आप, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये और ये, यहाँ पे आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो, 2 और 3, ठीक है। इस तरीके से आप एग्जांपल में बना सकते हो। और यहाँ पे ये याद रखिएगा, आपको यहाँ पे इनके नाम ज़रूर लिखने हैं, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, और ये यहाँ पे एक्स डैश हम लिखते हैं, और यहाँ पे वाई, और यहाँ पे हम वाई डैश, ये वाला, ठीक है। और ये आपको ओरिजिन, इस तरीके से आपको ये सिस्टम बना के दिखा देना है, ठीक है। सेकंड और जो हमसे पूछा है कार्टेशियन प्लेन के बारे में, कार्टेशियन प्लेन हम बोलते हैं अ कार्टेशियन प्लेन इज़ अ ग्राफ विद 2 एक्सिस। ये 2 एक्सिस के साथ एक ग्राफ होता है, जिसे जो कि 2 एक्सिस जो होते हैं हमारे, एक होता है एक्स एक्सिस और दूसरा होता है हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। ये दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलरली, और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे कि ये आपका हो गया, इस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं, ये जो बीच में जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्लेन को हम क्या बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन बोलते हैं, और कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं, और आपका कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपको बना के दिखा देना है ये प्लेन भी, इसी तरीके से फिगर बना के, ठीक है। और इस पर भी एक नंबर डिनोट कर देना आप, तो ये भी इसका एग्जांपल हो जाएगा। थर्ड आपसे पूछा है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस किन्हें बोलते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस देखते हैं। तो जो आपका कोऑर्डिनेट प्लेन होता है, ठीक है,
ये जो आपका कोऑर्डिनेट प्लेन हो गया, उसके पास दो एक्सिस होते हैं, एक हॉरिजॉन्टली होता है, एक वर्टिकली होता है। तो इन एक्सिस को हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। ये आपका हो गया। आप फिर से फिगर बनाएंगे और उन्हें एरो से डिनोट कर देंगे कि ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इन दोनों को तरफ एरो करके आप ऐसे और ऐसे आप यहाँ पे लिख देंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस इस तरीके से आप लिख देंगे। तो ये आपका हो जाएगा कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, अब हम फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ हमसे पूछा है कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के बारे में। कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हम किन्हें बोलते हैं? द कोऑर्डिनेट, एक मिनट, तो हमसे कोऑर्डिनेट पॉइंट पूछा है। द कोऑर्डिनेट पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट आर अ पेयर ऑफ नंबर, ये नंबर का पेयर होता है जो कि किसी पॉइंट की या किसी लोकेशन को एग्जैक्ट डिफाइन करता है। ठीक है, एग्जैक्टली डिफाइन करता है डायमेंशनल प्लेन पे। डायमेंशनल प्लेन भी हम इसे ही बोलते हैं, जो ये होता है आपका, ये डायमेंशन के लिए होता है। ठीक है, तो इसी में आपका जो भी पॉइंट्स है, यानी कि जैसे ही हमने लिया 2, 3, तो ये हमारे क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होते हैं। इन्हें आप लिख देंगे यहाँ पे एरो डालकर कि ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं हमसे फिफ्थ में क्या पूछा है। फिफ्थ में हमसे पूछा है आपका क्वाड्रेंट्स किन्हें बोलते हैं। तो क्वाड्रेंट्स हम देख लेते हैं। ऑन द कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन पे जब दो एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे या फिर परपेंडिकुलरली, तो जो 4 रीजन्स बनते हैं, ठीक है, उसके अराउंड, तो हम उन्हीं रीजन्स को क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। जैसे कि आपके हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आपको इसी तरीके से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करके आपको यहाँ से लिख देना है फर्स्ट, यहाँ पे लिखना है सेकंड क्वाड्रेंट, और यहाँ पे लिखना है थर्ड, और यहाँ पे लिखना है आपको फोर्थ। इसी तरीके से आप पूरी फिगर बना के दिखा दीजिएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से पांचों आपको डिस्कस कर लिए हमने, और इसी तरीके से आपको करने हैं ये। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हमें ये बताना है कि इन विच क्वाड्रेंट एक्सिस द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। ये आपको कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन्हें देखकर आपको बताना है कि ये कहाँ पर लाई करते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों तरफ एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, तो फर्स्ट वाले में आपके दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है, सेकंड वाले में, सेकंड वाला है आपका -5 और 0। तो जैसे कि आपका ये हो गया, ठीक है, तो -5 वो किस पे आता है? मैंने बताया था आपके लेफ़्ट हैंड साइड पे क्या होते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं इस साइड। ठीक है, तो यहाँ कहीं अगर आए तो -5 अगर यहाँ पे आए तो यहाँ पे होता है 0। तो ये कौन सा एक्स एक्सिस है? आपका एक्स एक्सिस, लेकिन ये नेगेटिव है, नेगेटिव साइड आ रहा है, तो इस वजह से आप क्या लिख देंगे कि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई करता है। तो ये क्या लिखेंगे इसको भाई? ठीक है, वाई पे क्या है? वाई पे तो 0 पॉइंट है, तो 0 तो यहीं पे रहेगा, तो इस वजह से पॉइंट क्या है? यहीं पे लाई कर जाएगा। तो लाइन भाई क्या कहेंगे इसको? ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई करता है। इसी तरीके से थर्ड पॉइंट है आपका 0 -3। 0 -3 यानी कि वाई एक्सिस पे नेगेटिव की तरफ आपको जाएंगे, तो यहाँ पे कहीं -3 मिलेगा आपको। ठीक है, तो और एक्स एक्सिस क्या है? 0। तो ये क्या है? इसी जगह पर लोकेट होगा पॉइंट। तो इस पॉइंट को ये यहाँ पे लाई कर रहा है, तो इसको बोलेंगे हम नेगेटिव वाई एक्सिस पे ये लाई करेगा। क्या है? नेगेटिव वाई एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं भाई हम फोर्थ आपका कहाँ पे लाई करता है। फोर्थ में आप जैसे कि देख रहे हैं दोनों नंबर क्या है? नेगेटिव है। अब जैसे कि ये था, तो दोनों तरफ क्या है? इस तरफ और इस तरफ दोनों नेगेटिव नंबर्स होते हैं, और हमें पता है ये वाला क्वाड्रेंट कौन सा होता है? आपका नेगेटिव वाला थर्ड क्वाड्रेंट होता है, तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, और फिफ्थ में आपका ओरिजिन, ओरिजिन तो आपको पता ही है कि जहाँ पर दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, यानी कि ये वाला पॉइंट, इसे ही हम 0, 0 लिखते हैं, तो ये पॉइंट ओरिजिन पे लाई करेंगे। ठीक है, 0, 0। सिक्स्थ आपका आता है 5 -6। अब 5 -6, अब ये है आपका एक्स एक्सिस, जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो आपका पॉजिटिव, पॉजिटिव आता है इधर के साइड। ठीक है, ये आपका 5 हो गया यहाँ तक, और 6 माइनस पे 6 यानी कि वाई एक्सिस नेगेटिव के साइड, तो नेगेटिव आएगा नीचे की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं
यहाँ पे कहीं जाके ये पॉइंट आएगा नीचे की तरफ, तो ये किस पे इस सेक्शन में लाई करेगा और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको सेवन्थ करना है। सेवन्थ में आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूँ, वैसे तो मैंने नीचे आंसर लिखा हुआ है इसका, आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, प्लीज़ सपोर्ट अस बाय शेयरिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइबिंग। ठीक है, तो ये आपका दूसरे क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट का फर्स्ट क्वाड्रेंट पर लाई करता है, सेकंड में आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई करता है, थर्ड पॉइंट आपका नेगेटिव वाई एक्सिस पे, इसी तरीके से फोर्थ थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है और बाकी सब भी ऐसे ही हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगर आपने अभी तक साइंस की वर्कशीट कंप्लीट नहीं की है 23, तो आपके स्क्रीन के सामने अभी वो आ जाएगी। ठीक है, तो आप उसे कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।